हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम एक न्यू टॉपिक करेंगे, पाषाण काल, जो कि है इतिहास का। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये स्पेशली डेडिकेट है एमए के विद्यार्थियों के लिए और बीए फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों के लिए, जिनकी अभी अभी न्यू बुक आई है एनईपी के तहत। उनकी बुक के अंदर जो है एक ये मेन टॉपिक दिया हुआ है, पाषाण काल। बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और ये स्पेशली जो है पीजीटी हिस्ट्री या नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 पार्ट्स में होगी और आपकी जो है प्लेलिस्ट जो दोनों की अलग अलग बनी हुई है, एमए वालों की भी डाल दूंगी और बीए फर्स्ट सेम में भी डाल दूंगी। तो डोंट बी कंफ्यूज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा आज का पार्ट 1, पाषाण काल। इतिहास का सबसे पहले देख लेते हैं इतिहास का विभाजन किस तरह हुआ, किसने किया, किस सन में किया। यही चीज़ जो है आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है और उपकरण के बारे में जो है आज पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगी और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इतिहास का विभाजन सीजे थॉमसन ने, जो कि हैं डेनमार्क के, कब किया था? 1863 में किया था। इन्होंने इतिहास का विभाजन किया और इसको 3 भागों में जो है विभाजित किया, पाषाण, कांस्य और लौह युग। याद रखना है आपने। सीजे थॉमसन ने, जो कि डेनमार्क के निवासी हैं, 1863 में इन्होंने इतिहास को विभाजित किया, पाषाण काल, एक ये है कांस्य युग और एक है ये लौह युग। जॉन लुबाक एक अन्य जो है इतिहासकार, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 1865 में 1865 में नवपाषाण शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया था। कब किया था? 1865 में। और इनकी बुक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, इनकी बुक का क्या नाम है? प्री हिस्टोरिक इंडिया। इस बुक में इन्होंने जो है इतिहास को 3 भागों में जो है विभाजित किया है। सबसे पहले है नीमनपुरा पाषाण काल, फिर है आपका मध्यपुरा पाषाण काल, फिर है आपका उच्चपुरा पाषाण काल। किसने किया है? ये जॉन लुबाक ने किया है। कब किया है? 1865 में किया है। और कौन से शब्द का इन्होंने यूज़ किया है? तो नवपाषाण शब्द का इन्होंने यूज़ किया है। बुक का नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। गॉट इट? पाषाण काल को जो है हम अच्छे से समझ लेते हैं और इसका टाइमिंग जो है आपको याद होना चाहिए। एक्चुअल में ये 2 जो है इतिहासकार, इन्होंने अपनी अपनी बात बता दी है, लेकिन जो है एक्चुअल में जो हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे। सबका जो है कर सकते हैं ना मुआयना करके। पाषाण काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका होता है पूरा पाषाण काल, एक आपका होता है मध्य पाषाण काल और एक आपका होता है नवपाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, और जो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ना, ये बहुत लंबा है, इसलिए इसे 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। जैसे नीमन पूरा पाषाण काल, जहाँ पूरा पूरा है ना वही आएगा नीमन पूर्व, नीमन भी कह सकते हैं और पूर्व भी कह सकते हैं। नीमन पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल है। ध्यान रखना है ये आपने, हमने इसके 3 जो है जो इसको विभाजित किया है। ठीक है, निमन पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, समझ गए होंगे। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 2 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, कितना लंबा टाइम होगा। इसलिए इसको ना ऐसे ही इन तीनों में इसको विभाजित करना पड़ा, क्योंकि इतिहास में जितनी चीज़ें जो हैं याद रखनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, तो इसलिए इसके जो है विभाजन किया गया। ठीक है, तो 2 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम है। तो अगर बात करेंगे निमन या पूर्व जो है पूरा पाषाण काल में, तो 2 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व का टाइम पीरियड में यहाँ पर हमें जितनी बातें यहाँ पर हुई हैं यहाँ पर पता लगी हैं। कब से कब तक है? 2 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। अब मध्य पूरा पाषाण काल में 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व की जो बात है हमें मध्य पूरा पाषाण काल में पता लगती है। अगर हमने 40,000 से लेके जो 10,000 तक अगर हमने चीज़ जानी है, इतिहास के बारे में जानना है, तो वो चीज़ हमें कहाँ पता लगती है? वो हमें उच्च पूरा पाषाण काल में पता लगती है। तो इस तरह हमने 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड को हमने इस तरह जो है विभाजित किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जब यहाँ पर 10,000 कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ 10,000 कंप्लीट हो गया है ना, अब उससे भी आगे
मध्य पाषाण काल में जो टाइम पीरियड है वो है आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण टाइम जो है आपका 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। ये जो है टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे पूरा पाषाण काल। ठीक है, सबसे पहले अगर हमने किसी की बात करनी है तो हम पूरा पाषाण काल को कंप्लीट करेंगे ना, फिर निमन पढ़ेंगे, फिर हम मध्य पूरा पढ़ेंगे, फिर हम उच्च पूरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मध्य पाषाण में आएंगे, फिर हम नव पाषाण में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे हम करेंगे पूरा पाषाण काल की क्या है ये। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना हथियार उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए हम इसे कहते हैं, इसमें यहाँ पर हथियारों का आविष्कार हुआ था। ये यहाँ पर एक क्रांतिकारी घटना थी। देखो कितना पुराना टाइम है। यहाँ पर किस प्रजाति के लोग रहते थे, यहाँ पे नीग्रिटो प्रजाति के लोग यहाँ रहते थे, और ये सारे के सारे अखेट पर, शिकार पर ये सारे निर्भर रहते थे। अब समझो भाई, इतना पुराना टाइम है तो यही तो काम करेंगे ना, तो अखेट पर ये निर्भर रहते थे और ये बिल्कुल खाना बदोश होते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है पूरा पाषाण काल की। अब बात करते हैं हम कि जो हमने अभी अभी ये चीज़ पढ़ी है कि यहाँ पर हथियारों का आविष्कार हुआ था, तो यहाँ पर उपकरण तो होंगे ना, ठीक है ना कुछ तो ये काम करेंगे ही ना। तो निमन पूरा पाषाण काल जो है अब हमारा स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया था। यहाँ पर जो मेन उपकरण है उसके बारे में हमने पढ़ा है, और इससे हम किस चीज़ का यूज़ करते थे वो भी। उपकरण देखो, यहाँ पर ना दो तरह के हमें उपकरण मिले हैं। एक तो मिले हैं पेबुल उपकरण, एक हमें मिले हैं एंशुलिन उपकरण। दोबारा से देखिए, पेबुल उपकरण, एंशुलिन उपकरण। पेबुल उपकरण में आपके आते हैं चापर, ठीक है, एक होता है चॉपिंग। चापर चॉपिंग करते हैं ना, नाइफ से हम चॉपिंग करते हैं। तो चापर में आपका आता है गंडासा, और चॉपिंग में आपका आता है खंडक। एंशुलिन जो आपके उपकरण है इसमें आपको मिलते हैं हस्तकुठार, जो कि होता है हैंड एक्स, और एक आपको मिला है विदारक, और एक आपको मिली है खुरचनी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। निमन पूरा पाषाण काल से हमें कौन से उपकरण मिले हैं? हमें दो तरह के उपकरण मिले हैं। एक हमें उपकरण मिला है पेबुल उपकरण, दूसरा हमें मिला है एंशुलिन उपकरण। पेबुल उपकरण में यानी कि पत्थर के उपकरण जैसे कह सकते हो, पेबुल पत्थर होता है, चापर चॉपिंग, चापर में गंडासा, चॉपिंग में खंडक। एंशुलिन उपकरण में हस्तकुठार, जिसे आप हैंडेक्स भी कहते हो, विदारक हो गया, और खुरचनी हो गया। गॉट इट। इसके बाद जो चापर चॉपिंग है इसे हम कौन सी संस्कृति कहते हैं? देखिए, अगर हमें ये दो चीज़ें मिल रही हैं तो इन दोनों को मिला के ही संस्कृति, कुछ नया नाम थोड़ी होगा, क्या नामकरण करेंगे वो। तो चापर चॉपिंग यानी कि गंडासा खंडक संस्कृति के उपकरण ये हमें कहाँ मिले हैं? मैंने आपको ये दो उपकरण बताए हैं, तो ये मिले कहाँ पर हैं? तो ये हमें मिले हैं सोहन नदी घाटी, जो कि है पंजाब पाकिस्तान से ये हमें प्राप्त हुए हैं। हमें अगर ये सोहन नदी घाटी के पास ये जो हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सोहन संस्कृति भी इसको कहा जाता है। कुछ नया नाम नहीं रखेंगे, आपने एक नाम इसको याद हो गया और उसी पे बेस्ड आपकी संस्कृति भी हो जाएगी। ठीक है, अब इतने तो सियाने तब के बंदे थे नहीं कि नई नई संस्कृतियों के नाम रखते। ठीक है, अब ये पेबुल होता क्या है? अभी अभी मैंने आपको पेबुल उपकरण इतना हमने पढ़ लिया, सोहन संस्कृति भी इसे हमें कहते हैं, सोहन नदी घाटी से हमें ये मिले हैं। तो पेबुल होते क्या हैं? ये पेबुल होते हैं छोटे पत्थर जो पानी के बहाव में रगड़ कर चिकने हो जाते हैं, सपाट हो जाते हैं, तो हम ये क्या कहते हैं? इनको पेबुल कहते हैं। छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो पानी के बहाव में, जैसे हम गंगा के पास जाते हैं तो हम देखते हैं ना, जैसे ऋषिकेश में होता है, हम राफ्टिंग करते हैं तो हमें छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, तो लाइक दिस पानी के बहाव में रगड़ कर चिकने हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं? स्पार्ट हो जाते हैं। चापर क्या होता है? चापर अभी अभी हमने पढ़ा है, चापर यानी गंडासा, जब बटिकाशंक के एक किनारे को छील कर उससे जो है धार बनाया गया हो। ठीक है, एक ही धार बने, चापर एक ही धार। ठीक है, तो गंडासा, ठीक है, एक किनारे को सिर्फ आप छील रहे हो, उसको धार सा बना रहे हो ताकि आप ना उस चीज़ का यूज़ कर सको। अब चॉपिंग क्या होती है? दोनों किनारों, जो बिल्कुल पहले तो एक किनारे को किया, एक किनारे को जो है बिल्कुल क्या कहते हैं इसको, बहुत ज़्यादा छील कर इसको छील कर मतलब इसकी धार बनाई। अब दोनों साइड से इसको छीला और दोनों तरफ से इसकी धार बना दी। ठीक है, यानी कि बहुत नुकीला पैना बना दी, ये होती है चॉपिंग। देखो ये आपकी वो शेप बन रही है ना,
चाकू की। ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं, ठीक है, तो लाइक दिस, ठीक है। हस्त कुठार संस्कृति, जो ये वाली थी आपकी हस्त कुठार, देखो एंशुलिन उपकरण में आपके हस्त कुठार आते हैं, जिसे आप हैंडेक्स कहते हो। हैंडेक्स भी मिली है वहाँ पर एंशुलिन उपकरण में, विदारक भी मिली है और खुरचनी भी मिली है। पेबुल उपकरण हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर पसंद आ गया ना, अब लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और हस्त कुठार संस्कृति के बारे में देखते क्या है ये हस्त कुठार संस्कृति। बिल्कुल आसान सी है। हस्त कुठार संस्कृति के जो हमें उपकरण मिले हैं, सर्वप्रथम हमें कहाँ मिले हैं, ये हमें मद्रास के समीप एक जगह है बदमपुर, ठीक है, और एक अत्रीपक्कम, ये है इंपॉर्टेंट, अत्रीपक्कम से हमें ये जो हमें उपकरण मिले हैं, कौन से, हस्त कुठार संस्कृति के। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अब ये मद्रास के पास मिले हैं तो इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है, वो सोन संस्कृति कहते थे। हस्त कुठार जो है साधारण पत्थरों से कोर तथा फलक प्रणाली द्वारा जो है बनाए जाते हैं। जो ये हस्त कुठार है ना, हैंडेक्स, ये किससे बनाए जाते हैं, पत्थरों से कोर, और जो जैसे मान लो जो पत्थर है ना, जो इसका ऊपरी का जो हिस्सा होगा ये फलक होता है, तो इससे जो है ना फलक प्रणाली द्वारा ये हस्त कुठार जो है बनाए जाते हैं। इस संस्कृति के जो है अन्य उपकरण हैं, हमने ऊपर नाम भी पढ़ा है, विदारणी जिसे आप क्लीवर भी कहते हो, और खुरचनी जिसे आप स्क्रैपर कहते हो। विदारणी क्लीवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो चीज़, ये कौन सी चीज़ होती थी, जैसे मान लो कि पेड़ की जो होगी ना छाल होती है, खाल नहीं, पेड़ की छाल या जानवरों का जो चमड़ा होता है ना, इसको चीरने के लिए काम आता है। पेड़ की जो छाल होगी या खाल होगी, ठीक है, और जानवरों का जो चमड़ा चीरने के लिए, चमड़े को चीरने के लिए ना विदारणी का जो है यूज़ किया जाता था, ठीक है। और खुरचनी का यूज़ किस लिए करते थे, अगर उसकी चमड़ा उतारने के लिए। ये जो विदारणी का काम था ना, सिर्फ चीरता था, उस चीज़ को चीरना, आप समझते होंगे चीरना क्या होता है। तो जो विदारणी का यूज होता था, विदार र से र, चीरना, ठीक है, ऐसे याद कर लो, चीरने के लिए यूज होता था। खुरचनी, अगर एक चीज याद होगी तो दूसरी ऑब्वियस सी जो याद हो जाती है, चमड़ा उतारने के लिए खुरचनी का यूज करते हैं, जिसको आप स्क्रैपर कहते हो। गॉट इट, समझ गए होंगे आप। ये जो हमारा कंप्लीट हो गया आपका निमन पूरा पाषाण काल, इसकी दो संस्कृतियों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। दो तरह के हमें उपकरण मिले हैं, पेबुल उपकरण, एंशुलिन उपकरण, चापर चॉपिंग इसमें है। एंशुलिन में आपका हस्त कुठार, विदारक, खुरचनी है। हस्त कुठार को हम हैंडेक्स भी कहते हैं। गंडासा खंडक संस्कृति है, ये हमें सोहन नदी घाटी से मिले हैं। पेबुल के बारे में बताया, चॉपर हो गया आपका, चॉपिंग हो गया, फिर आपको हस्त कुठार संस्कृति, इसके जो है अन्य जो उपकरण हैं, इनकी जो आपको यूज बता दें, इनका यूज कहाँ है। अब बात करेंगे हम मध्य पूरा पाषाण काल की। अभी हम पूरा पाषाण काल में ही चल रहे हैं, ध्यान रखना ये चीज। तो मध्य पूरा पाषाण काल की, अभी हमने निमन पूरा पाषाण काल पढ़ा है, अब हम मध्य पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो एच.डी. संकालिया ने मध्य पूरा पाषाण काल को फलकों पर बने उपकरणों की प्रधानता के आधार पर फलक संस्कृति नाम दिया है। अब ये साहब आए हैं, एक नए एच.डी. संगालिया साहब आए हैं। इन्होंने क्या, आपको फलक मैंने बताया है ना, तो ये जो मेन काम अपना करते, तो ये फलक से ही करा है इन्होंने, जो फलक पे ही ज़्यादा जो उपकरण बने हैं, तो इसलिए इस संस्कृति को हम क्या कहते हैं, फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसमें दो और मेन इंपॉर्टेंट उपकरण हैं, एक तो है खुरचनी और दूसरा है बेदक। ये महत्वपूर्ण उपकरण है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे खुरचनी और बेदक संस्कृति भी इसे कहा जाता है, ठीक है। यही उपकरण जो हैं आपको पश्चिमी यूरोप की जो है मुस्तूरियन संस्कृति में भी ये प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, ये जो उपकरण आपको कहाँ मिले हैं, पश्चिमी यूरोप की मुस्तूरियन संस्कृति में ये प्रचलित है, इसलिए इसे मुस्तूरियन संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी यूरोप की मुस्तूरियन संस्कृति। सबसे अधिक प्रचलित औजार जो तकनीक है इसमें कौन सी है, लेवलोसियन है। कौन सी है, लेवलोसियन सबसे अधिक प्रचलित है। और औजार, एक तकनीक जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है उस समय, जिस तकनीक से जो उपकरण बनाए जाते थे वो थे आपके लेवलोसियन। महाराष्ट्र में स्थित एक नेवासा जगह है, मध्य पूरा पाषाण काल का ये प्रारूप स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पर जो है मध्य पूरा पाषाण काल का एक प्रारूप स्थल आपको मिलता है, तो महाराष्ट्र नेवासा में। एच.डी. संकालिया ने, जो अभी अभी हमने नाम पढ़ा है बच्चे, इन्होंने क्या किया है, एच.डी. संकालिया ने इसे नेवासा उद्योग का भी नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर मध्य पूरा पाषाण का क्या है, ये प्रारूप स्थल है। तो नेवासा कहाँ है आपका, नेवासा है महाराष्ट्र में। सब चीज़ें ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, और आपको जो है एक बार वीडियो को दोबारा देखना, आराम से सब याद हो जाएगा।
पार्ट 1 जो है अभी अभी आप जो बच्चे देख रहे हैं उनके अभी नोट्स बना लो और अभी एक बार वीडियो को दोबारा सुन लेना और अभी अभी याद कर लो ताकि पार्ट 2 में दिक्कत ना हो। तो बस आपको सिर्फ इतना इतना ही जो है जानना है आपके मध्य पूरा पाषाण काल में। अब बात करेंगे हम उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल में कौन सी ऐसी खास बात है जो हमें चीज़ याद रखनी है। देखिए, जो आपका नीमन था उसमें आपकी फलक संस्कृति थी, ठीक है, नीमन में जो थी आपकी सोहन संस्कृति थी, सॉरी। और आपके मध्य पूरा पाषाण काल में कौन सी थी संस्कृति, नीमन में कौन सी थी बताओ कमेंट सेक्शन में। आप जो है लिखना, नीमन में आपकी सोहन संस्कृति थी और जो आपकी मध्य पूरा पाषाण काल में कौन सी थी, फलक संस्कृति थी। तो अब उच्च पूरा पाषाण काल की हैं जो हम बात करेंगे, इसमें क्या है ऐसी खास बात जो हमें याद रखनी है। ब्यूरिन कोटिन की जो औजारों की संख्या में इस काल में बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि देखी जा सकती है। अब इसे कौन सी संस्कृति कहते हैं, ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति, यानी कि तेज धार वाले जो है फलक तक्षणी, मतलब उसमें ना जो धार बन रही थी ना, जो हमने ऊपर संस्कृति में पढ़ा उसमें थोड़ी सी कम बन रही थी। अब इसमें ना थोड़े जो बंदे हैं ना उस समय के, वो थोड़े से क्या हो गए, टैलेंटेड हो गए हैं। अब उन्होंने क्या कि ब्लेड भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया, ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति, यानी कि तेज धार वाले फलक तक्षणी, इसको संस्कृति भी कहा जाता है। इसे आप चाकू संस्कृति भी इसे कह सकते हैं क्योंकि अब जो धार है ना बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, ठीक है, उच्च उत्तर पूरा पाषाण काल में, ठीक है। उत्तर पूरा पाषाण काल में जो अब इसको क्या कहा जाता है, इसको चाकू संस्कृति भी कहा जाता है, इसे ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें तेज धार वाले जो वाले हैं ना फलक तक्षणी, इसलिए यहाँ पर इन जो है इंक्लूड किए गए हैं। उच्च पूरा पाषाण काल की जो अंतिम संस्कृति को हम क्या कहते हैं, देखिए बच्चे सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी मैं कह रही हूँ, साथ साथ लिख लेना। मैक्डूलियन संस्कृति भी इसे कहा जाता है। जो आपकी उच्च पूरा पाषाण काल की जो अंतिम संस्कृतियों को क्या कहा जाता है, मैक्डूलियन संस्कृति भी इसे कहा जाता है। ये अब हम थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं। बेलन घाटी जो है आपके यूपी साइड में है, इसके लोहांदा नाला से हमें सबसे प्राचीन जो है अस्थि निर्मित हमें मातृ देवी की जो है मूर्ति मिली है और कुछ विद्वान इसे बर्छी मानते हैं, ठीक है। ये जगह है यूपी में बेलन घाटी। लोहांदा नाला से हमें जो सबसे पुरानी जो मिली है हमें मूर्ति मिली है मातृ देवी की, और जो वहाँ के कुछ विद्वान हैं जो मातृ देवी की हमें मूर्ति मिली है इसे ये क्या कहते हैं, ये क्या है, ये बर्छी मानते हैं इसे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और इसमें खास बात क्या है जो हमें याद रखनी है, इस काल में आपको नया चकमक उद्योग और प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस जो आज का आधुनिक मानव है उसका उद्भव यहाँ हो गया था। बड़ी अच्छी बात है भाई, हो गया है, ठीक है। चकमक उद्योग भी आ गया और होमोसेपियंस का उदय यहाँ हो गया है। और इस काल में आपको नक्काशी और चित्रकारी कला का बहुत ज़्यादा जो है व्यापक प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। देखिए इतनी कोई कहते हैं ना भाई, इतनी जानकारी इनके बारे में नहीं है, ठीक है, तो इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। देखो 4-5 ही लाइनें हैं जो आपने हर जो है काल की याद रखनी है। आप जो है वीडियो को देख रहे हैं, अब आपने देख ली है, अब आप जो नोट्स बनाइए आपकी मैंने जो है डाल दी है ग्रुप्स में, आप उसको लिखिए, उसके बाद आप दोबारा वीडियो को देखो और फिर जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो कैसा लगा ये सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर कर दें, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। साथ में जो है आप सभी हरियाणा जीके की सीरीज़ को और हिंदी की, आज मैंने हिंदी के आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं संज्ञा के, ज़रूर देखिएगा वो सभी। हिंदी की जो है सीरीज़ को, इसको भी बहुत प्यार दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जो आप ना सभी जो वीडियो देख लेंगे, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो नीमन पूरा पाषाण काल है, सबने लिखना है नीमन पूरा पाषाण काल, चाहे एमए के विद्यार्थी चाहे बीई के विद्यार्थी हैं, नीमन पूरा पाषाण काल इसे किस संस्कृति से जाना जाता है, मध्य पूरा पाषाण काल किस संस्कृति से जाना जाता है। मैंने आपको संस्कृतियां बताई हैं और आपने उच्च की भी बतानी है, उच्च पूरा पाषाण काल की, तो ये तीनों लिखना, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बताना ये वीडियो कैसी लगी है, सबने अपना फीडबैक देना है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।